हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंगली दिस इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खेती की जाती है, अलग अलग चीज़ों की खेती की जाती है। डिस्प्यूट द डाइवर्सिटीज टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। हम लोग सभी जानते हैं कि डाइवर्सिटी के आधार पर दो क्रॉपिंग मेथड जो होता है वो आइडेंटिफाइड किया गया है। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है, चलिए पढ़ते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnuts and cottons are खरीफ क्रॉप्स। मतलब खरीफ क्रॉप्स वह क्रॉप्स है जो रेनी सीजन में उगाया जाता है। इंडिया में रेनी सीजन का जो टाइम होता है वो जून से सितंबर तक रहता है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन्स आर खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है, the crops grown in the winter seasons October to March are called Rabi crops. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. मतलब रबी क्रॉप्स मेनली विंटर सीजन में उगाया जाता है और इसका जो टाइम होता है अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, linseed. Beside this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं और जितने भी प्रकार के दाल होते हैं वह गर्मी के दिनों में उगाया जाता है बहुत सारे जगहों में। 1.2 पढ़ते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बूझों के मन में एक सवाल आया, वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। मतलब पेडी जो है वह क्यों नहीं उगाया जाता ठंडे के दिनों में। तो पहेली ने जवाब दिया, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है उगने के लिए, इसीलिए उसे रेनी सीजन में उगाया जाता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. खेती करने के लिए जितने भी प्रक्रियाएं होते हैं वह कृषक जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो अपनाते हैं, जिसमें बहुत सारा समय लगता है। यू मे फाइंड दैट these activities are similar to those carried out by gardener or even by you। मतलब हम सभी जो गार्डनिंग करते हैं या गार्डनर जो गार्डनिंग करती है, जितने भी उसमें प्रोसेस लगते हैं पेड़ों को उगाने के लिए, पौधों को उगाने के लिए, फूल के पेड़ों को उगाने के लिए, तो वही प्रक्रियाएं खेती के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो लगभग दोनों सेम जैसे हैं। When you grow ornamental plants in your house, these activities or tasks are referred to a agriculture practice which are listed below। मतलब हम लोग जितने भी घर में सब्जियां, फल, फूल जितने भी हम लोग उगाते हैं वह सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में शामिल होते हैं। चलिए पढ़ते हैं उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, मतलब पहला प्रिपरेशन हम लोग को सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है खेती के लिए। सोइंग मतलब हम लोग को बुआई करना पड़ता है, बीजों को बोना पड़ता है मिट्टी में। उसके बाद एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र और मैनर भी हम लोग ऐड करते हैं। इरिगेशन होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं। अब है 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप है क्रॉप्स को उगाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब हम लोग को मिट्टी को ढीला करना पड़ता है। हम लोग को किसी भी चीज़ को उगाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिट्टी को ढीला करना पड़ता है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मतलब इससे मिट्टी को ढीला करने से बहुत सारे जो पेड़ों के पौधों के जड़ होते हैं वो नीचे तक जा सकते हैं मिट्टी के। उसके बाद द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, द लूज सॉइल्स अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। मतलब जितना सॉइल गहरा होगा उतना ही पेड़ों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से वो लोग सांस ले सकते हैं। इससे क्वेश्चन क्या पैदा होता है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल्स अलाउ द रूट्स टू बी ब्रीथ ईजिली। मतलब मिट्टी को ढीला करने से रूट्स इतने ईजिली सांस कैसे ले सकते हैं, ब्रीथ कैसे कर सकते हैं। तो जवाब पढ़ते हैं, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस
they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soils need to be turned and loosened? मतलब loosened, सॉइल को लूज करने से ग्रोथ होता है अर्थवर्म का, माइक्रोब का, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वही ऑर्गेनाइज्म कृषक के लिए एक फ्रेंड का काम करता है। एक और क्वेश्चन है, वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन, मतलब सॉइल को क्यों ज़रूरत है ढीला करने की। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग ने सभी लोग पढ़े हैं पहले क्लासेस में कि सॉइल के पास वाटर होता है, मिनरल्स होता है, एयर होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, मतलब इसी से डेड प्लांट और एनिमल जो होता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म में, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, सॉइल्स में मिल जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इसी तरह हम लोग सभी जानते हैं कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब मृत शरीर या मृत ऑर्गेनिज्म में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वह वापस कहाँ चले जाते हैं, सॉइल्स में चले जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, जो कि वो न्यूट्रिएंट फिर से अब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स में। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रो। मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है फ्यू सेंटीमीटर लंबा, वो ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट्स ग्रोथ में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट, मतलब मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है उसी में सारा न्यूट्रिएंट होता है जिसको प्लांट्स यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के थ्रू क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।